अहो, क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाता। क्या? वो आपका कुर्ता जल जाता। अब इस्त्री करते करते कहाँ खो गए थे? वो जरा टेंशन। हर वक्त किस बात का टेंशन रहता है आपको? आदि तुम भूल गई? अरे 15 अगस्त आ रहा है और उसी दिन दही हंडी भी है। अब मुझे पता है, एक ही दिन में दो दो त्योहार आ रहे हैं, मजे है नहीं? अरे मज्जा काय त्या? ऐसा क्या है, आपके भी तो मजे है ना। एक दिन में दो दो त्योहार आ रहे हैं, तो आपका भी एक ही दिन में दो दो टेंशन निपट जाएगा ना, नहीं का? माधवी तुम समझ नहीं रही हो, मुझे दो दो त्योहार का टेंशन नहीं है। 15 अगस्त का प्रोग्राम फिक्स करने के लिए जो सोसाइटी की मीटिंग रखी है ना, मुझे मीटिंग का टेंशन हो रहा है। नहीं, मैं कुछ समझी नहीं, क्या टेंशन है? माधवी माधवी मुझे सोसाइटी की मीटिंग में जाने से डर लग रहा है। ओको भाई, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को सोसाइटी के मीटिंग में जाने में डर लग रहा है? कमाल है। आज इस शिक्षक की बहुत कठिन परीक्षा है माधवी। पर मीटिंग में तो आप सेक्रेटरी बन के जाओगे ना, तो शिक्षक कहाँ से आ गया बीच में? बोर्ड एग्जाम थोड़ी है। माधवी आज मीटिंग में 15 अगस्त के प्रोग्राम की प्लानिंग होगी, हाँ, तो उसमें बाकी सारे प्रोग्राम के साथ ये भी तय किया जाएगा कि इस साल ध्वजारोहण कौन करेगा, और वो तय करने की जिम्मेदारी होगी मेरी। अब वो मैं कैसे तय करूंगा, इस बात का टेंशन मुझे खाया जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि शिक्षक की कठिन परीक्षा है। आज मेरी हालत उस शिक्षक की तरह है जिसके सारे विद्यार्थी होनहार है, लेकिन उस शिक्षक को उन सारे विद्यार्थियों में से किसी एक को चुनना है। अभी शिक्षक तो शिक्षक होता है ना, वो अपने विद्यार्थियों में भेदभाव थोड़ी ना कर सकता है। नहीं, एक मिनट, मुझे क्या लग रहा है, आप ना सेक्रेटरी और शिक्षक वो दोनों की जिम्मेदारी मिक्स कर रहे हो। ऐसा नहीं है माधवी, तुम समझ नहीं रही हो। अभी सोसाइटी का हर सदस्य ध्वजारोहण करने का ख्वाब सजा रहा होगा। अभी ध्वजारोहण कोई एक ही कर सकता है ना, किसी एक को चुनूंगा तो बाकी बुरा मान सकते हैं। इसलिए मुझे कोई लोकतांत्रिक तरीका ढूंढना होगा। हाँ, तो तरीका मिल जाएगा मीटिंग में, उसमें क्या है टेंशन लेने का? अरे अरे टप्पू सेना इस वक्त यहाँ? बीड़े अंकल अब क्या करें, जब भी कोई त्योहार आता है हमें आना ही पड़ता है ना। क्या मतलब? भिड़े अंकल, अभी 8वां महीना चालू है ना। हाँ तो 15 अगस्त और दही हंडी का टेंशन अभी आप ले रहे थे ना। अयो हो, आप लोगों को कैसे पता? अरे माधवी आंटी, इनके टेंशन का सीजन आया है ना। टेंशन का सीजन? त्योहारों का सीजन मतलब आपके लिए टेंशन का सीजन। क्या अड़कल? बट डोंट वरी बाबा, हम आपका टेंशन आधा करने आए हैं। टेंशन आधा? एक मिनट, टेंशन आधा करने मतलब? अरे भिड़े अंकल, मैं समझाता हूँ। अभी 15 अगस्त और दही हंडी एक ही दिन पे आ रहे हैं ना, तो अभी 15 अगस्त आप संभालिए, दही हंडी हम लोग संभालते हैं। हाँ बीड़े अंकल, दही हांडी के पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हो गया ना आपका टेंशन आधा। ज्यादा टेंशन बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, इसलिए सोसाइटी के सारे फंक्शन की जिम्मेदारी मेरी होती है, इसलिए मुझे सोचना पड़ता है। ठीक है टप्पू सेना, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, तुम सबको दही हंडी की तैयारी करने की परमिशन देता हूँ। लेकिन जो भी करोगे सोच समझ के करना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। डोंट वरी बाबा, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। चलो अभी सोसाइटी की मीटिंग का टाइम हो रहा है, चलो। नहीं बीड़े अंकल, आप लोग सोसाइटी की मीटिंग में जाइए, दही हांडी के प्रोग्राम की मीटिंग टप्पू सेना अलग से करेगी। चलो हम लोग भी निकलते हैं। काय झालं? माधवी, एक्चुअली इस बार मेरी भी बहुत इच्छा है ध्वजारोहण करने की। तुम सोचो ना माधवी, जब कोई भारत का तिरंगा लहराता है अपने हाथों से, तो वो उसके लिए कितना गौरवशाली क्षण होता है। खरे लेकिन ये सब तो मीटिंग में तय होगा ना, कौन करेगा? तो चलिए अभी हाँ, चलते चलते अगर लेट हो गया ना तो जेठा मुझे ताने मारेगा। चलो चलो चलो। எங்கடைய நாடு நல்ல நாடு, எங்கடைய நாடு நல்ல நாடு, எங்கடைய நாடு। क्या गा रहे हो ये? बबीता, ये मेरा दिल का साउंड है। मतलब? इसका मतलब है माय कंट्री इज ग्रेट। That's true. Our country is really great. बबीता, इस बार मेरा विश है कि 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग का मौका मेरे को मिले। मुक्का, हाँ। मुक्का
मौका नहीं होता है, मौका, मौका, अपॉर्चुनिटी, राइट? हाँ, अपॉर्चुनिटी कि 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग का अपॉर्चुनिटी मेरे को मिले। आई रियली होप कि अपॉर्चुनिटी तुम्हें ही मिले, पर उसके लिए पहले हमें क्लब हाउस में मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। ओए सुनिए, इस बार की जो सोसाइटी मीटिंग है ना, वो ऐसी वैसी मीटिंग नहीं है। ऐसी वैसी मीटिंग नहीं, पर हर साल तो ऐसी मीटिंग होती है। अमन नवो सूचे। और सुनिए, आज की मीटिंग में ये तय होने वाला है 15 अगस्त को ध्वजारोहण किसके हाथों से होगा। हाँ तो? ओए सुनिए, मेरे सारे फौजी दोस्त कहते हैं अपना राष्ट्र ध्वज फहराना सबसे बड़े गौरव की बात होती है। ओए सुनिए, इसी राष्ट्र ध्वज के लिए हर जवान, हर फौजी भाई अपनी जान तक की कुर्बानी दे देता है। सोनिए, तिरंगे को हाथ में लेके फहराने से हर भारतीय की छाती चौड़ी हो जाती है और अपने आप मुंह से निकलता है जय हिंद। टड्डन साची बात है रोशन। सोनिए, इस बार ये अनुभव मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे दिल की बहुत बड़ी इच्छा है। रोशन, ऐसा तो सोसाइटी के सभी लोग सोच रहे होंगे ना? हंस, हंस, हाँ कोमल, क्या सोच रहे हो? कोमल मैं ये सोच रहा था कि इस बार अपनी सोसाइटी में ध्वजारोहण करने का मौका किसको मिलेगा। पता नहीं, किसी को भी मिल सकता है। क्यों? क्या है ना कोमल, एक सच्चे भारतीय को ध्वजारोहण करके उतनी ही खुशी मिलती है जितना एक सच्चे डॉक्टर को उसके मरीज का इलाज करके मिलती है। हाँ वो तो है। और मैं सच्चा भारतीय भी हूँ और सच्चा डॉक्टर भी। तो मेरी इच्छा है कोमल कि इस बार ध्वजारोहण करने का मौका मुझे ही मिले। ध्वजारोहण करने का मौका किसे मिलता है ये तो सोसाइटी मीटिंग जाकर ही पता चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गो फॉर द मीटिंग। तारक, हमें सोसाइटी मीटिंग में जाना है और आप अभी किताब लेकर बैठ गए हैं। अरे भाई मैं जानता हूँ देर हो रही है अंजलि, लेकिन आज सुबह से मस्तिष्क में कविता उमड़ घुमड़ रही थी तो सोचा एक बार फिर से पढ़। कविता के लिए तो रोक भी नहीं सकती। कौन सी कविता? हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, हमारे तिरंगे के बारे में, हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में। अरे वाह, मेरे फेवरेट कवि है, पता है। बताइए बताइए, कौन सी कविता है उनकी? सुनो। जी बिल्कुल, सुनाइए। क्या बढ़िया लिखा है कि नगाधिराज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, स्वदेश में सभी जगह गड़ी हुई अटल ध्वजा हरी सफेद केसरी, न साम दाम के समक्ष यह रुकी, न दंड भेद के समक्ष यह झुकी, सगर्व आज शत्रु शीश पर ठुकी, विजय ध्वजा हरी सफेद केसरी। क्या बात है। चलो आज सलाम उसे सब करें, चलो आज प्रणाम उसे सब करें, अजर सदा इसीलिए हुए जिए, अमर सदा इसीलिए हुए मरे, अजय ध्वजा हरी सफेद केसरी। वाह 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 वाह, कितनी सुंदर कविता है तारक, धन्य हो। हाँ, और यही कविता आज सुबह से मन में उमड़ घुमड़ रही थी। सच पूछो अंजलि तो एक छोटी सी इच्छा भी मन में उमड़ घुमड़ रही थी कि इस बार स्वाधीनता दिवस पे ये हरी सफेद केसरी ध्वजा फहराने का अवसर मुझे मिले। हाउ स्वीट तारक, सोसाइटी के सभी मेंबर्स के मन में आप ही की जैसी इच्छा जाग रही होगी, पर क्या करें, सोसाइटी के सारे मेंबर्स सर्वसम्मति से जो निर्णय लेंगे उसी का हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना। हाँ वही स्वीकार करना पड़ेगा अंजलि, लेकिन सारे लोग सर्वसम्मति से मेरे पक्ष में निर्णय ले ये कामना तो कर सकता हूँ ना। इस साल ध्वजारोहण करने का मेरा बहुत मन है। पता नहीं मेरी जो सिक्स सेंस है ना, छठी इंद्रिय, वो भी अंदर से कह रही है कि हो ना हो इस साल सोसाइटी ध्वजारोहण करने का चांस गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल को ही देगी। देख, बाहर की आवाज गलत हो सकती है लेकिन अंदर की आवाज कभी गलत नहीं होती। चलिए चलिए टप्पू के पापा, सोसाइटी मीटिंग के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा आप ऊपर क्या देख रहे हैं? ऊपर सीलन आ गई है क्या? तो मकड़ी के जाले हैं? नहीं। तो आप ऊपर छत पर क्या देख रहे हैं? हमारा राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज? राष्ट्र ध्वज कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है टप्पू के पापा? मेरे ख्यालों में मैं अभी ध्वजारोहण के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था ये तिरंगा जिसकी शान के लिए हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने और सैनिकों ने अपनी जान दे दी, उसे अपने हाथों से लहराने का मौका तो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। हाँ वो तो है। सच कहूं तो दया, इस बार मुझे बहुत इच्छा है कि ये ध्वजारोहण करने का मौका मुझे मिले।
बराबर है टप्पू के पापा, लेकिन हर साल की तरह सोसाइटी मीटिंग में सर्वसम्मति से ही नक्की किया जाएगा ना कि ध्वजारोहण कौन करेगा। भगवान करे इस साल ध्वजारोहण का मौका मुझे मिले। मेरी माँ हमेशा कहती है कामना को कल्पना के साथ जोड़ दो। कामना कल्पना कौन है ये दोनों? मेरा मतलब ये है कि आपके मन में जिस चीज की कामना है उसकी आप कल्पना करो तो वो चीज आपको मिल जाएगी। सासू माँ की बातें मुझे तो हमेशा बाउंसर ही जाती है। पता नहीं तू कैसे समझ लेती है। अरे मैं बेटी हूँ उनकी, मुझे तो समझ में आएगा ही ना। अरे हाँ, आइए मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। आइए। एक मिनट, आइए, कहाँ जाना है? बहुत दूर नहीं जाना है, बस 2 कदम चलना है। या 1 2 2 कदम और चलना है, सॉरी कह रहा। 1 2 वो ठीक है? हाँ, अब आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा स्तंभ है और उसके ऊपर हमारा राष्ट्र ध्वज बंधा हुआ है और उसकी डोर आपके हाथ में है और आप बड़े मान, सम्मान, आदर से, गर्व से वो डोर को खींच रहे हैं। और अब हमारा राष्ट्र ध्वज आकाश में लहरा रहा है। आहा, और उसका केसरिया, सफेद और हरा रंग पूरे आकाश में छा गया है। और अब तो राष्ट्रगीत बज रहा है और हम बड़े गर्व से उसे सलामी दे रहे हैं। टप्पू के पापा, आपने अपनी कामना को कल्पना के साथ जोड़ दिया है। अब वो और भी बलवान हो गई है। देखना, ध्वजारोहण आप ही करेंगे। अरे दया, अगर ऐसा हुआ तो तेरे मुंह में घी शक्कर। चलिए अभी जल्दी कीजिए, सोसाइटी मीटिंग का समय हो गया। पता है बापूजी तो कब तक पहुंच गए। चल 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 चलिए। सरप्राइज! ओली जग्गा तू! सरप्राइज सरप्राइज! ओली बका! जग्गा! ओली कैसी है तू? अरे मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, तू कैसी है? जैसा एकदम। और जेठा भाई आप कैसे हो? एकदम एकदम मजे में। बहुत दिनों के बाद आई जागृति तो। इस तरफ आई थी तो सोचा दया से भी मिल लूं। वैसे भी पुरानी सहेलियों से मिलने का मौका कभी कभी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। अच्छा टप्पू के पापा, सोसाइटी मीटिंग में? हाँ नहीं जरूरत नहीं है, तू यहाँ बैठ, गप्पे मार। मैं जाता हूँ। ओके बाय। शांति। भिंडी मास्टर, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? यही चाचा जी, 15 अगस्त की मीटिंग का टेंशन है मुझे। अरे उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है भिंडी मास्टर? अरे 15 अगस्त का खुशी मनाने का दिन है। अरे हमारा स्वतंत्रता दिवस है भाई। दरअसल मेरे मन में एक बात है, मैं कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोल, क्या परेशानी है? 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण हम में से ही कोई करने वाला है। हाँ। और ध्वजारोहण करने की इच्छा हर एक की होगी, मेरी भी, आपकी भी होगी। अभी परेशानी ये है कि ध्वजारोहण कौन करेगा, ये कैसे तय करेंगे? बस इतनी सी बात। अरे भिंडी मास्टर, ये तो बहुत आसान है। देख, तू सबसे कहना कि जिसको भी ध्वजारोहण करने की इच्छा है वो सबके सामने अपनी बात रखे कि किसी और को नहीं, लेकिन उसे ही ध्वजारोहण करने का मौका क्यों मिलना चाहिए। जिसकी बात सबसे ज्यादा असरदार होगी उसे ध्वजारोहण करने का मौका दिया जाएगा। वाह, क्या आइडिया है। हाँ, मस्त मस्त चाचा जी, ऐसा ही करेंगे। क्या बात? मस्त। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय, नमस्ते चाचा जी। अरे आत्माराम, ये क्या मीटिंग कैंसिल हो गया? है? क्यों? किसने बोला तुमको मीटिंग कैंसिल है? ये मिस्टर कैंसिल ने बोला? हाँ मैंने बोला। क्यों? तुमको किस
किसने बोला मीटिंग कैंसिल है? नहीं आत्माराम, पोपटलाल ने कुछ नहीं बोला। तो चक्कर में मेरे ऊपर बिल क्यों फाड़ रहा है भाई? मैं कैंसिल बोलता हूँ इसलिए मैंने मीटिंग कैंसिल करवा दी। अरे मैं क्यों कैंसिल करवाऊंगा? एक मिनट पोपटलाल, कूल डाउन। आत्माराम, मैं इसलिए बोला कि यहाँ पर कोई दिखा नहीं ना, मुझे लगा मीटिंग कैंसिल हो गया। हाँ, अभी तक कोई क्यों नहीं आया भाई? कहाँ है सब? क्योंकि सब तुम्हारी तरह लेट है भाई। आत्माराम, मन नहीं चिड़ू। मी कानो को चिड़ू? नहीं आत्माराम, मन नहीं चिड़ू का मतलब है सॉरी। मनी चिड़ू। अरे सॉरी क्यों भाई? हम लोग तो टाइम पे ही आए हैं, भीड़ा जल्दी आ गया। मैं समय पे आया था, मैं जल्दी नहीं। डोंट वरी, सब लोग आ जाएंगे, इट्स ओके। आ गए रोशन एंड रोशन आ गए। बल्ले 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 याहू बंद करनी बाबा। वैसे बाकी के सब लोग कहाँ हैं? लगता है हम लोग एक्साइटमेंट में कुछ जल्दी आ गए। नहीं, सब आ ही रहे हैं। कोई गल नहीं, और जब तक सब आते हैं तब तक सोनिया हम लोग भंगड़ा पाते हैं। मीटिंग कैंसिल हो गई क्या? आपको क्यों लगा मीटिंग कैंसिल है? कौन बोला आपको? ये भाई तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? हाथी भाई, आपको ऐसा क्यों लगा कि मीटिंग कैंसिल है? सोडी भंगड़ा कर रहा था तो मैंने सोचा शायद मीटिंग कैंसिल हो गई हो और भंगड़ा करने का प्रोग्राम बन गया हो। नाना आतिफ रहा, वो एक्साइटमेंट में हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, तो मैंने ही पिड़ू को सजेस्ट किया जब तक सब आते हैं वो तब तक भंगड़ा पाते हैं। अच्छा आइडिया। पप्पू, तूने कसरत वसरत करनी शुरू कर दिया? मेरा क्या है ना, मेरी बॉडी नेचुरली फिट है भाई, मुझे कसरत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर नहीं करता है तो करनी शुरू कर दे। वो इतना पतला होना भी अच्छी बात नहीं है। ओए तू और पतला हो जाएगा ना तो तू और तेरा छाता दोनों सेम टू सेम दिखेंगे। अरे नहीं छोड़ी, तू गलत बोल रहा है। पोपटलाल थोड़ा और पतला हो गया तो इसका छाता इससे मोटा दिखेगा। आतिफ भाई आप क्या हंस रहे हैं? भाई ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, मैं वो हाथी भाई के बाजू में खड़ा हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। भाई अभी देखो अभी भी वैसा ही लग रहा है। ओ पप्पू, ओ कूल यार, चिल, वो मजाक कर रहे हैं यार। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है पप्पू, तुझे कैसा मजाक पसंद है उसकी लिस्ट बना के दे दे। ओ यारो, आज के बाद सब लोग वही लिस्ट फॉलो करेंगे। क्या यार तुम लोग यहाँ चला है, मीटिंग के लिए आए हो भाई? नमस्कार भाई, क्या मजाक चल रहा है हमें बताओ, हम भी हंस ले। ओ मेहता साहब, हुआ यूं। सॉरी, उसके लिए तुम मेहता साहब से बाद में मीटिंग कर लेना, लेकिन अभी ये मीटिंग शुरू करते हैं ना। तुम बड़े टेंशन में लग रहे हो, भिड़ो तो बैठ जाते हैं, मीटिंग करते हैं। सब लोग आ गए ना? कहाँ सब आए? आपके परम मित्र नहीं आए अभी तक? भिड़े आ गया कि नहीं? अरे भिड़े आ गया, मैं आ गया भाई। हाँ, क्या बात है जेठा, आज भी तुम? ये भाई आज भी लेट क्या, घड़ी देख टाइम पे आया हूँ मैं। नहीं, मैं वही बोलने जा रहा था जेठालाल कि आज भी तुम समय पे आ गए। पिछले 2-3 बार से एकदम समय पे आ रहा है ये। तुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है मैं जाता हूँ, आधे घंटे बाद आता हूँ। वैसे भी अभी उसका चलेगा ना, उसे बापू जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी में चल भाई, अभी तो सब आ गए ना, मीटिंग चालू कर। हाँ अभी सब बैठ तो जाइए, चालू करते हैं। चलो आ जाइए। तिरंगा हमारी आन बान शान, तिरंगा शौर्य की गाथाओं को कहता तिरंगा और कुर्बानियों की कथाएं सुनाता तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, हर भारतीय की आंखों में सितारे की तरह बसा तिरंगा। और स्वाधीनता दिवस के दिन इस तिरंगे को फहराने का मौका मिल जाए, ये किसी भी भारतीय के मन में एक बड़ी प्रबल इच्छा होती है। हमारे सबके मन में भी यही उत्कंठा है इस गोकुलधाम में। सब यही चाहते हैं कि तिरंगा वो अपने हाथों से फहराए, ध्वजारोहण का अवसर उसे मिले इस स्वाधीनता दिवस पर। इच्छाएं तो सबकी है, लेकिन ये मौका तो किसी एक को ही मिलेगा। कौन होगा वो भाग्यशाली व्यक्ति गोकुलधाम में जिसे ये मौका मिलेगा कि वो 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस पे ध्वजारोहण करे? अब ये तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता कि मौका किसे मिलेगा, लेकिन ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मित्रों, एक विशेष बात, आज रात 10 बजे आपके प्रिय चैनल सब टीवी पे एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है, शंकर जय किशन, देखना मत भूलिए। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण का अवसर किसे मिलता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.